मालिक का नाम इंसान को वो निगाह बख्शता है जिससे खंडों ब्रह्मांडों को पार करता हुआ जीवात्मा परमपिता परमात्मा के दर्शन करता है। और एक बार जीवात्मा को दर्शन हो जाए उस नूरी स्वरूप के, तो फिर मन की दाढ़ नहीं गलती। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार दब जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जिसे परमानंद मिलता है, परम सुख मिलता है, उसके लिए फिर दुनियावी चीजें कोई मायने नहीं रखती। वो उस परमानंद में लिप्त हो जाता है। जो सुख, जो आनंद, जो शांति मिलती है वो कहने सुनने से परे है। पर ये बातों से नहीं, कोरे ज्ञान से नहीं, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन करने से, यानी लगातार सुमरन करना अपने तरीके से नहीं, जैसे संत पीर फकीर बताते हैं वैसे सुमरन करो। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, यानी सुमरन करो सही, फल तो मिलना है। पर अगर आप मालिक के नूरी स्वरूप को पाना चाहते हैं तो सुबह शाम कम से कम घंटा, सुबह घंटा, शाम उसकी याद में बैठिए, उसकी भक्ति इबादत में बैठिए। सुबह का समय 2 से 5 है, उसमें घंटा, और शाम का समय रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद। तो आप घंटा सुबह शाम मालिक की याद में बैठेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तो उस नूरी स्वरूप के दर्शनों के काबिल बनते चले जाएंगे। और नूरी स्वरूप के दर्शन जिसे हो जाए उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। अंदर सुरूर आ जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। दुनिया की कोई चीज की कोई प्रभाव से नहीं रहती। फिर वो कबीर जी के उस राजा महाराजा जो नाम लेने आया था उस तरह हो जाता है कि कूड़ा करकट डलने पे कहां उसने कहा था बल्क बुखारे होता सो होता, और कहां गंदगी घोल के डालने के बाद कहने लगा मेरा मन जालिम इसी काबिल है। ये कहना आसान है, बड़े लोगों को देखा हमने कहते नहीं जी हम तो खाक हैं, जी हम तो फलां हैं जी, पर गेर अड़ा होता है अहंकार का, खुदी का, हौमे का। और उस खुदी की वजह से इंसान किसी दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, क्योंकि अहंकार चीज ही ऐसी है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलां हूं। नहीं, अपनी मैं को छोड़ दीजिए। राम नाम में भी देखा गया है, कोई भक्ति मार्ग में आगे निकलता है तो लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो जितने वचन ज्यादा मानता है, वचनों पे रहता है, सुमरण करता है, वो आगे निकलेगा ही नेचुरली। उसके अगर बराबरी करनी है तो आप भी वचनों पे अमल करना सीख लो, वचनों पे चलना सीख लो, तो मालिक हो सकता है उससे भी आगे करते हैं। लेकिन ये संभव तो तभी है ना जब वचनों पे अमल करोगे। जब तक जीव वचनों पे अमल करता नहीं, वैसे जलता भूनता रहता है कि फलां ऐसे फलां ऐसे। जलने बोलने से कुछ होता नहीं, खुद का नुकसान होता रहता है। तो भाई मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, लेकिन ईर्ष्या ना करो। ईर्ष्या की जगह अगर कोई राम नाम में आगे बढ़ा हुआ है, उसके बराबर जाना चाहते हो तो वचनों पे अमल करना सीख लो, वचन मानना सीख लो, तो मालिक की कृपा पात्र जरूर बन जाओगे।